है ना? फिर सही है, ठीक है। चल मी ते क्लिक केलं आणि हे ट्रान्झॅक्शन ट्रान्झॅक्शन ऍड कर SC09 एंटर कर. इकडे ना दोन रिक्वेस्ट आपल्या दोन टाईपचे त्याच्यामध्ये काय डिफरंट आहे सांगतो. वर्क बेंच आणि कस्टम वर ठेवलं ठीक आणि डिस्प्ले केलं तर इथे जे विदाउट रिलीज आहे ना ते दिसतं आणि जो बॅक करतोय आणि जर मी रिलीज वर टिक करून डिस्प्ले करतोय तर रिलीज वाले दिसतं जे आपण हे केलं. ठीक आहे. तर आता मॉडिफाय वर टिक केलं. ठीक आहे. रिलीजला टिक केलं मी मला मॉडिफाय वर प्लस साईन वर क्लिक केलं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इथे खाली क्लिक या मी याच्यावर क्लिक करतोय त्याच्यानंतर इथे क्लिक करतोय रिलीज डायरेक्टली तर मग खालची रिलीज हे झालं. Yeah. Five has been request five five minutes. हाँ करेक्ट. आता फाइव वन टिक टिक केलं आणि परत वर टिक केलं तर फाइव वन पण फाइव वन ते रिलीज झालं तर मग ते पण याच्यामध्ये क्वालिटी म्हणजे आपण म्हणजे बेसिस कन्सिडर क्वालिटी मध्ये वगैरे move करू. हा ऑप्शन नाही बघितलं तरी पण नॉर्मल इकडे करेल मे बी याच्यासाठी दाखवलं कारण ट्रान्झॅक्शन कोणी इकडे दिसत. तुम्ही काय टाकलं पटकन मला समजत नाही की काय बाय डिफॉल्ट ठीक असतं इथं पण हे नाही. बाय डिफॉल्ट असतं होता नाही तर हे क्लब करायचं.
पण एंटरप्राइज स्ट्रक्चर फिल्ड्स बघितलं आता एंटरप्राइज स्ट्रक्चर असाइनमेंट आपण बघणार आहोत ठीक आहे असाइनमेंट एंटरप्राइज स्ट्रक्चर फर्स्ट स्टेप आहे असाइन प्लांट कंपनी कोणता असाइन करायचं प्लांट कंपनी कोड असाइन स्टेप आहे एस एंटर क्लिक ऑन इस रेफरेंस आहे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर असाइनमेंट फर्स्ट स्टेप असाइन प्लांट कंपनी क्लिक ऑन त्याच्यानंतर न्यू एंट्रीज आपला प्लांट आहे तो प्लांट आहे सो असाइनमेंट आपण JSPL एकच कंपनी कोडला आपण 3 प्लांट असाइन हे कंपनीच्या रिक्वायरमेंट नुसार असतं मी एकच कंपनी कोड तिन्ही प्लांटला असाइन करतोय कारण ते एकाच कंपनी कोड तिन्ही प्लांट असते म्हणून समजा दुसऱ्या कंपनी कोड प्लांट सॉरी दुसऱ्या कंपनी कोड मी एक प्लांट असतो दुसरी कोण दो प्लांट कंपनी रिक्वायरमेंट आपल्याला हिसाब से असाइन टीआर रिलीज के वो ये पूछ रहा है रिक्वेस्ट कौन सा वाला है ठीक है अगर आपको एग्जिस्टिंग में डालना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम एग्जिस्टिंग टीआर सेव करेंगे ना पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा अगर इसमें नहीं डालना है तो क्या करना है तो मैं डिस्प्ले क्रिएट रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे मैं डालूंगा जो भी मेरा टीआर का नाम देना है वो आईडी सिस्टम की सीक्वेंस के हिसाब से टीआर का नंबर दे देगा डिस्क्रिप्शन जो मैंने डाला है वो दे देगा फिर क्लिक ऑन कंटिन्यू ठीक है और देन क्लिक ऑन सेव नीचे मैसेज आएगा डेटा वॉज सेव किया ना इसलिए डाउन सेव अपने वहाँ पे स्टार्ट कर फिर जस्ट वहाँ से फेवरेट ये नीचे मैसेज आते हैं यहाँ पे डेटा वॉज सेव करके sana kadar स्क्रीन पे है स्क्रीन बड़ा रहेगा तो दिखता है यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने का वन प्लांट असाइन
वन कंपनी कोड होगी और वन कंपनी कोड असाइन मल्टीपल प्लांट। मतलब क्या है, एक प्लांट हम एक कंपनी कोड को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, वन प्लांट असाइन वन कंपनी कोड। एक प्लांट हम एक कंपनी कोड को ही असाइन कर सकते हैं, बट एक कंपनी कोड हम मल्टीपल प्लांट को असाइन। इसका ना ये रिलेशनशिप पूछते हैं इसके अंदर कि प्लांट टू कंपनी कोड कैसा रिलेशनशिप होता है, और कंपनी टू प्लांट कैसा रिलेशनशिप होता है। तो हम बता दें इसके प्लांट टू कंपनी कोड पूछते हैं, तो वन टू कंपनी को प्लांट वन टू मेनी होगा। तो उसके बाद असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन हमको प्लांट कंपनी कोड को असाइन करना है। इसके लिए ये बात है, प्यारो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एमएम। इसको यहाँ से ही होता है, यहाँ से ही सेंसर ऐड परचेस। फाइन सिस्टम कैसे पब्लिक क्लिक मारा है इसलिए अपने को दिख नहीं रहा। डेट पता पड़ेगा।
प्लान टू कंपनी कोड का असाइनमेंट हो गया। ठीक है। थर्ड असाइनमेंट, असाइन परचेसिंग ऑफ टू प्लान। ठीक है। परचेसिंग ऑफ ऑन प्लान पर्सन। जाओगे तो यहाँ पे परचेसिंग ऑफ प्लान दिखता ही नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट स्कोर राइट करके आता है, तो उसको लेफ्ट करोगे ना तो यहाँ पे दिखेगा प्लान। थोड़ा सिस्टम का इशू है, तो एंट्रीज। जो परचेसिंग हो गया वो उसमें डालना है। क्रॉस है ना, क्रॉस प्लांट। ठीक है। क्रॉस प्लांट मतलब क्या है कि उस परचेसिंग ऑफ को हम किसको भी कौन से भी प्लांट में असाइन कर सकते हैं, इसके लिए वो क्रॉस प्लांट है। ठीक है। नहीं तो नॉर्मली परचेसिंग कैसे रहता है, रिस्पेक्टिव प्लांट रहता है। देखो यहाँ पे जैसे देखोगे ना, तो ये बल्लारी को बल्लारी का असाइन किया है, ये धनबाद यूनिट को धनबाद का असाइन किया है, रुकेला को रुकेला असाइन किया। बट कोई सिनेरियो ऐसा रहेगा जो परचेसिंग ऑफ क्या रहेगा कि सब प्लांट में रहेगा, तो उसको क्रॉस प्लांट को ऐसा। ठीक है।
तो इसलिए इसको यहाँ पे देखोगे ना, तो इसमें इसको तीनों प्लांट का सेट के साथ। और सेंट्रल मतलब इसके पहले एक सेंट्रल है, तो उसका मतलब ये है कि वो सब कंपनी कोड को आप असाइन कर सकते हो उसको। सेंट्रल सब कंपनी कोड को असाइन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ तक डाउट नहीं है इसको। उसके बाद है असाइनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परचेसिंग ऑफ प्लांट। SPRO IMG यहाँ पे सब इसका बात दिया है। SPRO IMG इंफ्रास्ट्रक्चर असाइनमेंट असाइन स्टैंडर्ड परचेसिंग प्लांट। चेंज देते हैं पोजीशन प्लांट डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप इसका परचेसिंग ऑफ असाइनमेंट सेम गल्लरी को गल्लरी का साइन करेंगे, धनबाद का धनबाद का साइन करेंगे। प्लांट का परचेसिंग ये असाइनमेंट है। MM का इतना ही असाइनमेंट रहता है, बचा हुआ बाकी का SB का असाइनमेंट होता है। ठीक है, जैसे आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आप देखोगे ना, एक मिनट ना, एक मिनट एक मिनट। पण आपण आपण केलं ना, ते सगळे स्टँडर्ड असायला. हा, आणि हे ही पण 25 स्टँडर्ड समजा एकच हे यूज करायचं आहे. काय केलं, प्लांट कंपनी कोड केलं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पर्चेसिंग कंपनी कोड केलं. त्याच्यानंतर पर्चेसिंग प्लांट केलं. ठीक आहे, आणि ही जी आहे ना, पर्चेसिंग प्लांट आहे आणि हे आहे ते पर्चेसिंग प्लांट. पण ह्याच्यामध्ये आपण तू बघशील ना, आता मल्टिपल हे असाइन केले. हा, वेगवेगळ्या प्लांटला
हां, करेक्ट. आता ही ही जी आहे ना, ही प्रोसेस जी आहे ना, हे आपल्याला ना स्टँडर्ड पर्चेसिंग ऑफ सगळ्या प्रोसेसमध्ये यूज नाही होत. हे काही ठराविक प्रोसेसमध्ये यूज होतं. ठीक आहे. सो हे फोर्थ पॉइंट आहे ना, ते तुम्ही करून ठेवा आणि फिफ्थ पॉइंट ते तर सेंटरली अग्रीमेंटमध्ये आपण ऍक्च्युली मेन या 3 असाइनमेंट वरच्या 3 असाइनमेंट स्टँडर्ड पर्चेसिंग ऑफ यूज नाही होत आणि हे आपण रिअल प्रॅक्टिसमध्ये पण काही सिनारीमध्ये करतो. कुठल्या ते मी सांगणार नंतर. ठीक आहे. बट ह्या 3 असाइनमेंट इम्पॉर्टंट आहे पर्स्पेक्टिव्ह. आता राहिला विषय तर हे बाकीचे जे आहे ना, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये आपण सेल्स ऑफ बनवतो एच डी साईड मध्ये. ठीक आहे. डिस्ट्रीब्युशन चॅनल बनवतो. ठीक आहे. डिव्हिजन बनवतो. सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप एच डी साईडने बनवतात. ठीक आहे. शिपिंग पॉइंट. ठीक आहे. ह्याच्या पण असाइनमेंट होतात. ठीक आहे. तर त्या असाइनमेंट एच डी करतो. ठीक आहे. कंपनी कोड प्लॅन, कंपनी कोडच्या काही असाइनमेंट असतील त्या सॉरी पाय करतो. पण एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनवलं ना, तर ते जर आपल्याला बघायचं असेल ना, त्याचा एक टी कोड आहे /N/C01. C01. क्लिक ऑन स्ट्रक्चर, क्लिक ऑन नेव्हिगेशन, क्लिक ऑन कंटिन्यू. ते तुम्ही स्क्रोल डाऊन करून पण शोधू शकता तुमचा कंपनी कोड. फिर कंट्रोल एफ करायचा सिंपली. कंट्रोल एफ करने का फिर उसके बाद का कंपनी कोड डालने का, जो भी कंपनी कोड. जैसा मेरे केस में मेरा कंपनी कोड है JSPL. तो मैं डालूंगा यहाँ पे JSPL. तो यहाँ पे आ जाएगा. फिर डबल क्लिक ऑन दैट. ठीक है. तो ये टॉप पे आ जाएगा. फिर उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा. उसके सामने आपने को कुछ कौन सा असाइनमेंट किया है वो ओपन करेगा. ठीक है. इस पर प्लस लाइन क्लिक करोगे तो ये ओपन करेगा. ये परचेसिंग का कौन सा असाइन है तो वो open. इसका ये ओपन. ऐसे आप जब भी कंपनी में जाओगे ना, तो वहां पे समझो ऑलरेडी असाइनमेंट रहेगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि किसका क्या क्या असाइनमेंट है वैसे. यहाँ तक समझा डाउट.
ना मटेरियल मटेरियल मास्टर म्हणून एक हे असतं कन्सेप्ट असतं त्याच्यामध्ये कसं असतं आपण ज्यावेळी हे बनवतो नॉर्मल ऑर्डर वगैरे बनवतो ऑर्डर इक्वल त्यावेळी ऑर्डर इनवॉइस जब बनाते हैं तभी एक्चुअल ना हम रियल टाइम पे उसका मटन का नाम ये डिस्क्रिप्शन उसका वेट कितना है वगैरह वो सब डालते हैं या वो हम एक ही टाइम पे सिस्टम में डाल के रखते हैं उसको बेसिकली मटन मास्टर बोलते हैं ठीक है तो वो रियल टाइम में हम उसका एक कोड जनरेट करते रहे तो वो कोड डालेंगे तो सिस्टम बैकएंड में उसका पूरा डेटा फेच कर लेगा हाँ हाँ तो उसको बेसिकली मटन मास्टर बोलते हैं इन शॉर्ट मटन मास्टर क्रिएशन का कोड है MM01 ये इकोनेट इसके बाद आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर में जा सकते हो ये देखो अगर आपको ना ऐसे दिख रहा है ना देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन आ रहा है कुछ कोड नहीं आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ ऐसा कोड आ रहा है डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है ठीक है पूरा नहीं आ रहा है देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो सिर्फ ये आ रहा है डिस्क्रिप्शन तो इसको कैसे कर सकते हो इस पे जाना कस्टमाइज लोकल लेआउट में जाना ऑप्शन में जाना ठीक है उसके बाद कलेक्शन एंड डिजाइन विजुअलाइजेशन वन पे क्लिक करना उसके बाद कंट्रोल पे टी कंट्रोल पे फर्स्ट टिक सेकंड टिक अप्लाई देन ड्रॉप डाउन में दिखने लगेगा आपको ऐसा यहाँ पे ना मटेरियल कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है जैसे आपका एक मटेरियल कोई केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है कोई फार्मा कोई इलेक्ट्रिकल ठीक है कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो वो हम चीजें यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वैसा इसके बाद मटेरियल टाइप मतलब डिफरेंट डिफरेंट के होते हैं कभी हमारा मटेरियल रॉ मटेरियल होता है कभी कभी फिनिश के होता है कभी कोई सर्विस मटेरियल होता है उसको मटेरियल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज ROH डाल रहा हूँ जो रॉ मटेरियल का टाइप है क्लिक ऑन एंटर ठीक है के बेसिक डेटा वन ठीक है तो अच्छे से रखा हुआ है। बाकी एमएम के व्यू नहीं है जैसे देखोगे ना तो सेल्स की ये सेल्स का पूरा पार्ट है सेल्स डेटा वन सेल्स डेटा टू सेल्स डेटा प्लान डेटा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल इंपोर्ट ESD का पार्ट आ गया ठीक है उसके बाद MRP 1 टू MRP 4 ये PP का पार्ट आ गया ठीक है अच्छा ऑर्डर टेक्स्ट है बट उसमें सिर्फ टेक्स्ट डाल सकते हैं जनरल डेटा स्टोरेज वन और स्टोरेज टू ये भी SD का पार्ट है ऐसा और उसके बाद ये वेयर हाउस ये WM का पार्ट है और अकाउंटिंग वन टू FI का पार्ट है कॉस्टिंग वन टू CO का पार्ट है तो सब मॉडल इसमें इन्वॉल्व होते हैं हाँ कंपनीवर डिपेंड असतं त्यांना जिथे मटेरियल कोणत्या व्ह्यूज मध्ये एक्सटेंड करायचं आहे कंपनी पे डिपेंड करता है वो मटेरियल कौन से व्यूज में ये करना है समझो वो मटेरियल का सेल्स ऑर्डर बनेगा तो वो हम सेल्स व्यू भी एक्सटेंड करेंगे समझो वो मटेरियल सिर्फ प्रोक्योर परस्पेक्टिव तो उसको सेल्स व्यू में एक्सटेंड नहीं करेंगे ऐसा उसका अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होने का है तो अकाउंटिंग टैब में भी एक्सटेंड करेंगे अगर नहीं होने वाला है तो अकाउंटिंग टैब में भी एक्सटेंड नहीं करेंगे ऐसा तो सब मतलब कुछ कुछ पर्पज के हिसाब से उसको डिफाइन कर रहे हैं डिफाइन मतलब है उसको क्रिएट करते हैं डिफाइन करना मतलब ऐसे भी क्रिएट करना है इसको
क्लिक किया, उसके बाद ये देखो आप अगर यहाँ पे जाओगे, ठीक है, लिखा रहता हूँ MM01 एंटर। ये मैंने सिलेक्ट किया इसलिए आ रहा है, आपका नहीं आएगा, आपको डालना पड़ेगा जैसे मैंने डाला। एंटर करोगे ना तो यहाँ पे व्यूज नहीं आ रहे सिलेक्टेड हो रहे। अगर व्यूज आपको हर टाइम पे ना ऐसे सिलेक्ट करके बैठनी पड़ेगी, ठीक है। बट समझो मैंने ये सिलेक्ट किया, नेक्स्ट टाइम भी मैं MM01 में आऊँ तो मुझे चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए डिफॉल्ट सेटिंग पे, ठीक है, एक ही बार क्लिक करना, कैंसिल करना, बैक जाके एक बार चेक करना है, 01 एंटर, एंटर, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया है ऐसा। उसके बाद क्लिक ऑन ऑपरेशन लेवल, ऐड यूर प्लांट, ठीक है, अपना प्लांट है JS50, यस मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये एरर मैसेज आएगा, कंपनी कोड हैज नॉट डज नॉट एंटेना और फुल्ली मेंटेन। इसके लिए अपने को क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके न्यू जीआई विंडो क्लिक करना है, टॉप पे क्लिक करके न्यू जीआई विंडो, देन क्लिक ऑन टेस्ट फाइल। वो MSY में जाना है, नहीं कंपनी कोड में जाना है, क्लिक ऑन पोजीशन, ऐड योर कंपनी कोड, कंपनी कोड ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे ईयर आएगा, अभी ईयर कौन सा चालू है, 2026, ठीक है। यहाँ पे ना पीरियड आता है, ठीक है, पीरियड कैसे डिफाइन करते हैं वो बताता हूँ। है, ठीक है, तो अप्रैल आएगा इस केस में फर्स्ट, ठीक है। हाँ, अप्रैल ला फर्स्ट है ना। नहीं नहीं किया, मतलब अभी तक तो कुछ है नहीं वैसे। इसका प्लान था, मैंने तो मतलब मैंने देखा नहीं रहेगा न्यूज, बट अभी तक तो यही। कंपनी के साथ हिसाब हाँ रिपोर्ट जो रखते हैं, हाँ चाइनीज तो काम हुआ हमारी करते हैं। गारमेंट्स वाला है तो फिर इसका अलग अलग है के वाला तो जानना है इसका जो भी जरूरत है तो सिंपल से 10 दिन नहीं लेंगे, सबका अपने हिसाब से नहीं करते हैं रिपोर्ट का इतना गवर्नमेंट का है वो क्या ठीक है इतना रिपोर्ट से अपना फाइनेंशियली कर सैलरी एग्रीमेंट का भी ऐसे ही करते हैं जो दिसंबर में बढ़ा था जो अप्रैल में बढ़ा था हमारे कंपनी का प्रयोग है एग्रीमेंट है
अभी हाँ मटर कोड भी चेंज करते, कभी कुछ इशू हुआ तो मटर कोड चेंज कर। तो इंटरनल उनकी लोगों को भी मटेरियल टूल के अलावा तो किसी का पता नहीं रहता। ट्यूशन बोलोगे ना, कुछ पता नहीं रहता जो यहाँ का बिल्कुल लीकेज। मटर कोड से मटर कोड से ही काम होता है। कभी ऐसे भी मैं तुम डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हो, मैं दिखा दूंगा वो चीज़। और मे सेकेंड, जून थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, एट, सेवन, ट्वेल्व, एज पर इंडियन फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर। ठीक है, अप्रैल से काउंट होता है, ठीक है, और अभी जैन 10 परेड चल, ठीक है। तो रियल टाइम में अभी के केस में यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये किससे कंट्रोल होता है ना, ये परेड किससे कंट्रोल होता है तो मैं बताता हूँ आपको। ये रियल टाइम में ये 10 आएगा, ठीक है, बट आप जो बोल रहे हो ना उसके इसमें यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अभी ये किससे कंट्रोल होता है मैं बताता हूँ, कैसे हो, ओ पी वाइट स्लैश, तो E/6 EFI का स्टेप्स है, तो मैं अभी कर रहा हूँ। इसमें अपनी कंपनी कोड में जाने का, जो अपना कंपनी कोड है GSPL, डबल क्लिक ऑन दैट, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट INT आएगा जो स्टैंडर्ड है, फिजिकल ईयर वेरिएंट पे सब कंट्रोल होता है। V3 होता है जो इंडियन फाइनेंशियल ईयर होता है, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च। उसके बाद है K3 और K4 एक्स्ट्रा। K3 इसका यूज होता है जनवरी, और एक फिक्स स्टेटस वेरिएंट 1000 जो स्टैंडर्ड है, और ये भी 1000 जो भी स्टैंडर्ड है। इतनी चीजें स्टैंडर्ड है, इतना डाल के क्लिक और सेव। बैक, ये स्क्रीन बंद करके वापस खोलेंगे, फिर एंटर एंटर, प्लांट बनेंगे, प्लांट पे आप डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम आप क्लिक करोगे ना तो डालने नहीं पड़ेगा, 101 एंटर एंटर। हाँ, 10 मिनट तक आपका है, 10 10 ही है। हाँ आज का मेरा क्लास हाँ हाँ मेरा क्लास शाम को 5 बजे। हाँ, तो अभी है क्या? हाँ, ठीक है, मैं वहां पे बैठ, नहीं, काम में क्या अभी बैठ जाइए कुछ। नाम देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ टेस्ट न्यूट्रल, ठीक है। उसका बेसिक यूनिट कुछ रहेगा ना, ये देखो ये ऐसे टिक है ना, उसका मतलब वो मैंडेटरी फील्ड होते हैं,
ठीक है, ये टी के ना उसका मतलब ये मैंने बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट बीटी डाल रहा हूँ। बीटी इसका अगर डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, तो आपको उसका पूरा ये विंडो बन जाएगा। तो आप यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उस यूनिट का क्या डिस्क्रिप्शन है वेटा वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ हाँ देख सकते हैं। अगर आपको दूसरा रूट डालना है तो आप यहाँ से दूसरा रूट डाल के डाल सकते हो। ठीक है, हां, म्हणजे आता कंपनीच्या प्रोडक्टवर आहे ना, आता समजा त्यांचं समजा आता त्यांचे सर्व मटेरियल फॉर एक्झाम्पल फ्यूल आहे एक्झाम्पल, तर ते लिटरमध्येच काउंट करणार. ठीक आहे, लिटर या फिर मिलीलीटर वगैरे अशा युनिटमध्ये काउंट करायचं. आणि समजा आता समजा बॉटल बनवणारी कंपनी आहे, तर मग ती बॉटलमध्ये काउंट करणार असं. आणि समजा वेट वेट हां, आणि समजा त्याचं ॲज अ ती वेटवर काउंट होतो त्याचा युनिट. मग ते वेटवर काउंट करणार असतं. त्याच्या पुढे क्रॉस वेट काय कशातून मेजर हा मेलमध्ये मेलमध्ये या फिर त्यांचं ते सांगतं आपल्याला की असंच आहे. मोस्टली तर मेलवरच चालतं सगळं. किंवा एक्सेल मध्ये किंवा वर्ड वर्क वर्क समजा आपल्याला प्रेझेंटेशन वगैरे तसंच ठीक आहे. ते सेंटर मटेरियल ग्रुप म्हणजे बेसिकली काय असतं याच्यात इन इन सब फील्ड का ना यहाँ पे मैंने दिया है पूरा डिटेल्स। नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे सब दिया है, बेसिक यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है वो पढ़ेंगे आप। ठीक है, जैसे देखो बेसिक यूनिट ऑफ मेजर मतलब क्या होता है, स्टॉक कीपिंग द यूनिट। हेयर स्पेसिफाई द which यूनिट ऑफ द मेजर, which यूनिट ऑफ मेजर मतलब उसको मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन में, इसलिए वहां पे उसका बेसिक जैसे मैंने यहाँ पे इसका ईच रहेगा, क्वांटिटी रहेगा तो उसको ईच में मेंटेन करते हैं, इसलिए ईच डाला है। ठीक है, उसको यूनिट ऑफ मेजर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है ना उसका पाथ भी मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये पाथ है ना, पाथ से भी आप जा सकते हो। एक चीज याद रखना, आप कोई भी कॉन्फ़िगर करना रहेगा ना, फॉर एग्जाम्पल बेसिक यूनिट ऑफ मेजर, तो पाथ भी याद रख सकते हो या फिर सिंपली आप क्या करो, तो यहाँ पे मैंने आप विटी डाला और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फंक्शन दबा के F1 दबा रहा हूँ, तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो इट्स डायरेक्ट F1, आप फंक्शन दबा के F1 ट्राई करना, नहीं हुआ तो नॉर्मल F1 ट्राई। ठीक है, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा सब फिट के लिए, सब मतलब मैक्सिमम फिट के लिए। उसके बाद कस्टमाइजिंग पे क्लिक करना। ठीक है, कंटिन्यू विदाउट स्पेसिफाइंग ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना। ठीक है, इतना इतना आएगा तो मोस्टली उसमें जनरल सेटिंग पे क्लिक करना, डबल क्लिक ऑन है, इस पे देखना आपको क्या डिफाइन करने वही लिखा रहेगा, चेक यूनिट ऑफ मेजर, डबल क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन दैट। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, यहाँ पे आप उसके यूनिट ऑफ मेजर बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बॉटल कप भी होगी, ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है, ऐसा। ठीक है, वैसे हर फील्ड को आप कर सकते हैं। यूनिट अपने हिसाब से मतलब अगर वो सिस्टम में नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड यूनिट तो रहेंगे, उसके अलावा कोई यूनिट नहीं रहेगा। समझो मिलीमीटर है बट आपको नैनोमीटर बनाना है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो बना सकते हैं, बट वो बहुत रेयर में से रेयर केस रहता है। बट बनाना है तो उस बात से बना बना सकते हैं, ये मैं बता दिया सर।
उसके बाद है मटेरियल ग्रुप। मटेरियल ग्रुप मतलब क्या है? मटेरियल विच हैविंग सम कैरेक्टर और ग्रुप टुगेदर एंड असाइन मटेरियल टाइप। ठीक है। Like material type, material groups is a function and reporting purpose is to classify the material group. Material group मतलब क्या होता है? तो उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल फिनिश गुड में भी अलग अलग टाइप रहेंगे। ठीक है। तो उसको हम मटेरियल ग्रुप से क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है मतलब है। देखो अलग अलग दिया है। कुछ ये सिलेंडर ब्लॉक है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है। भी यहाँ पे ये सब हम लोग ने बनाया है। सब फिनिश फिनिश है। तो इधर से आप क्लासीफाई कर सकते हो बेसिकली। ये भी डिपेंड करना रहेगा। तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग पर्पस आप ऐड कर देना। ये भी डिफाइन करना रहेगा। तो डायरेक्ट फंक्शन F1 click on customizing, click on continue without specifying project। फिर मटेरियल ग्रुप्स यहाँ पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो भी बनाओगे ना वहाँ पे दिखता है। जैसे मैं अभी देखो यहाँ पे बना रहा हूँ, समझो 111 है, तो उसको कॉपी करके भी बना रहा हूँ। टेस्ट बटन क्लिक करके बनाओ। ठीक है। रिफल वन में ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा तो बताएगा टारगेट की मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम सोर्स की। सोर्स की मतलब मैं कॉपी कर रहा हूँ ये वो सोर्स की, और टारगेट की मतलब जो मैं बना रहा हूँ उसको टारगेट। तो इसमें मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ा चेंज करूंगा। जगह आप जगह प्लास्टिक डाल के एंटर। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हो। ये भी एग्जिस्ट बढ़ता ये नहीं है। ठीक है। ये मैंने बनाया, सेव किया, कंटिन्यू किया, बैक किया, कैंसिल किया, यहाँ पे डाला, एंटर करूंगा। और एंटर करने के बाद ना मटल बाय डिफॉल्ट स्क्रीन में, और मैं सजेस्ट करूंगा मटल मास्टर बनाते टाइम पे आप एंटर करके ही जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि नहीं जाओगे तो वो इनकंसिस्टेंसी आ जाए। इसलिए आप एंटर करके नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना। जो व्यू सिलेक्ट किए रहेंगे ना उसमें से एंटर करने के बाद अभी देखो जो मैन्युअल डिटेल्स था वो मैंने डाल दिया था स्क्रिप्ट कवर में। उसके बाद मैंने एंटर किया तो बाय डिफॉल्ट 25 में देखेगा। और आप एंटर नहीं करोगे और इधर नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके जाओगे ना तो से आती है। अभी कुछ नहीं होगा, जब ये एक्चुअल आप ट्रांजेक्शन करोगे ना तभी वो एरर देगा। ऐसा है। और मैन्युअली डिटेल्स नहीं डालेगा तो वो आगे जाने देता नहीं है वास्तव में। और वापस जाना रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करके, फिर यहाँ पे क्लिक करके आप वापस जा सकते हो जैसे डेटा हो। ऐसा। उसके बाद है ओल्ड मेटल नंबर। ओल्ड मेटल नंबर क्या है? हेयर वी हेयर वी आर हेयर वी आर ओल्ड मेटल नंबर विच यूजिंग इन ओल्ड ईआरपी सिस्टम। ओल्ड मेटल नंबर मतलब क्या है? उनका समझो कोई पुराना सिस्टम रहेगा, ठीक है, तो उसमें वो कुछ नंबर फॉलो करते हैं इसका मेटल का। ठीक है। तो वो सिस्टम और अभी वो एसएपी में आ गए, तो एसएपी का नंबर थोड़ी मतलब नंबर सीक्वेंस और उनका नंबर सीक्वेंस डिफरेंट है। ठीक है। एज पर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ने बना डिफरेंट है, तो लिंक करने के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे ओल्ड नंबर सेव कर ओल्ड मेटल। और आप जो बोल रहे हो ना वो टाइप डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उससे आता नहीं है, उससे आ जाता है। देख एक चीज में दिखाता हूँ आपको। अभी देखो फॉर एग्जांपल ये रबर है ना। रबर यहाँ पे ऐसे टाइप कर रबर। देखो यहाँ पे जितने रबर के है ना मटेरियल वो मटेरियल डिस्क्रिप्शन वो चीज आ जाए। तो अभी मेरे को उतना तो थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रबर रबर कौन सा होगा, ये वाला फील्ड है या फिर ये वाला है, वो तो मुझे थोड़ा बेसिक आइडिया से हम कर सकते हैं। बट ये काम वहां पे ही काम करेगा जहाँ पे ये मैग्नीफाइंग नाम क्लास आपको दिखेगा ना, वही वही पे काम। ये चीज आप यहाँ पे ट्राई करो। इसने यहाँ पे पीटी डाला है, तो देखो पीटी पीटी डाल पी नहीं आया नीचे। ये मैंने टाइप किया वो दिख रहा है।
अगर मैंने टाइप नहीं किया तब मैं नहीं लिखता। फॉर एग्जाम्पल मैं के डाल रहा हूँ, के का कुछ आएगा नहीं देखो कुछ ऐसे। ये वाला है स्टँडर्ड कोड तर सगळेच आहे. ये हां, ये पण इथे पण टाकू शकतो. इथे जर जाशील इधर आप जाओगे ना, ये सिंगल प्रोफाइल पे, तो ये है ना आपको यहाँ पे मिलेगा देखो। आपको ऐसा तो ये तो स्टैंडर्ड फील्ड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है तो वो सी मतलब खाना में नहीं रहेगा, खाना में भी है वो। ही चलो बेटा अभी केजी वगैरह वैसे तो एक कॉमन तो बहुत यूज करते हैं, बट अभी कंपनी का नहीं मतलब मतलब ये क्या डालना है, ठीक है। मैं इतना स्टॉप कर लेता हूँ नहीं तो ये भी चला जाएगा फॉर